बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। जनाब, कल वफाकी बजट पेश हो गया और बजट में सरकारी मुलाजमीन को तो कुछ थोड़ा सा उनकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, लेकिन ओवरऑल जो मुलाजमीन है प्राइवेट या सरकारी, उनके साथ हुकूमत ने जो वारदात डाली है ना, वो बड़ी खौफनाक है। मैं आपके सामने आगे जाकर डिटेल रखूँगा इसकी कि किसकी तनख्वाह पर कितना टैक्स लगेगा। अच्छा, बाकी जो कुछ खबरें ऐसी अहम थी कल जो बजट के अंदर दब के रह गई, वो इमरान रियाज खान के ख़िलाफ़ होने वाली FIR थी, जो फस्तायत की इंतहा है कि एहराम में बंदे को गिरफ़्तार किया जाता है और उसमें वो जो किया गया जल्दबाजी में, वो सारा बैकफायर कर गया। सारी वो तदबीर थी वो उल्टी पड़ गई कि जो गवाह था इमरान रियाज खान के ख़िलाफ़, वो गवाह मुकर गया। उसने बड़ा इंकशाफ कर दिया कल गवाह ने, जो डॉक्टर अरशद है। उसने कहा, जी मैंने तो कभी गवाही दी नहीं, ना मेरा कभी लेन देन का मामला था। 2.5 करोड़ रुपए का आपने केस डाल दिया इमरान रियाज पे। यार, इस पर मैं ज़रा कुछ मजीद अहम डिटेल्स है, जिस तरह पेश किया गया कल अदालत के अंदर, कि जैसे किसी दहशतगर्द की पेशी हो जनाब अदालत के अंदर। अच्छा, सरगोदा से एक बड़ी खबर आई है जनाब। सरगोदा के हवाले से खबर आई है कि सरगोदा के ATC के जज जो हैं मोहम्मद अब्बास, उन्होंने 7 तारीख को एक ख़त लिखा था, 7 जून को, लाहौर हाई कोर्ट को, जैसे इसकी मुदाखलत के हवाले से। उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने सेक्टर कमांडर सरगोदा समेत कुछ अहम लोगों को नोटिस जारी कर दी उनके खिलाफ कार्रवाई के हवाले से। अच्छा, शहजाद मलिक साहब ने एक और काम किया जनाब, जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, इसीलिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एलिवेट किया गया है मुबैना तौर पर जनाब, कि वो जो हुकूमत है या फिर जो अहम लोग हैं, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो गई अगर, उसकी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ बिल्कुल नहीं हो रहा था। उनकी मर्ज़ी के बगैर सब कुछ हो रहा था। वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले कर रहे थे, आज़ाद मंश बंदे हैं। उन्होंने अब ये किया जनाब, एक बड़ा फ़ैसला कल के 7 जो है जजेस को उन्होंने लगा दिया है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में। 7 जजेस का तकर्रर कर दिया है। 7 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स उन्होंने जनाब बना दिए हैं, इन्हीं के बाद जजेस का तकर्रर कर दिया, जिससे यकीनी तौर पर इलेक्शन कमीशन को और हुकूमत को बड़ी तकलीफ होनी है। तो ये और कुछ दीगर खबरें पीपल्स पार्टी के बारे से भी हम बात करेंगे। मामला है कि पीपल्स पार्टी किस हद तक जाएगी। सबसे पहले ज़रा बात करते हैं इमरान रियाज खान के ख़िलाफ़ होने वाली FIR के हवाले से। ये FIR असद आरफ नामी एक बंदे ने कटवाई और उसने जनाब इमरान रियाज के ख़िलाफ़ ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जी कि 2.5 करोड़ रुपए के हवाले से एक प्लाट का लेन देन था। कमिट किया था इमरान रियाज ने कि वो प्लाट दिलवाएंगे, मुझसे 2.5 करोड़ रुपए कमीशन लिया। बाद जनाब मुझे प्लाट नहीं दिलवाया DHA के अंदर जनाब, जो एक प्लाट था मुतलका, तो वो मेरे 2.5 करोड़ रुपए खा पी के गबन कर गए। इमरान रियाज खान की जो YouTube चैनल से या फिर सोशल मीडिया से जो अर्निंग है ना, अगर वो पता होती ना ये सब कुछ करने वालों को जनाब, तो वो इस तरह की FIR इमरान रियाज के ख़िलाफ़ ना कटवाते। वो ठीक ठाक पैसे कमा रहा है जनाब, उसके YouTube से माहाना उसकी करोड़ों में कमाई है। तो वो एक बंदे का 2.5 करोड़ का प्लॉट खा जाएगा यार, वो भी कमीशन के चक्कर में। शर्म आनी चाहिए इस तरह के इल्ज़ामात लगाने वालों को, इस तरह के केसेस बनाने वालों को, और इस सोच के ऊपर। अच्छा, मुझे इसमें सबसे जो बड़ी यानी कि जो है ना, वो झूठ जो है वो कभी छुपता नहीं है। झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ हमेशा सामने आ जाता है। उससे आप जितना लाखों छुपाएं, झूठ छुपता नहीं है, वो सामने आ ही जाता है। अब जो इमरान रियाज के ख़िलाफ़ जो 2 गवाह जनाब आगे जी, असद आरिफ की तरफ से एक मुकदमा दर्ज हुआ। एक गवाह डॉक्टर अरशद ने कल अपना हल्फिया बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा जी कि मैं तो इमरान रियाज को जानता ज़रूर हूँ, लेकिन मैं असद आरिफ को भी जानता हूँ। असद आरिफ जो है वो नून लीग का कारकुन है, बड़ा एक्टिव किस्म का। और इमरान रियाज का उन्होंने कहा जी ऐसा प्लाट वाला कोई मामला नहीं, ना मैंने कोई गवाही दी है, ना ऐसा कोई लेन देन का मामला। गवाह मुकर गया। गवाह ने कहा मैं अदालत के अंदर भी जाकर मैं इस पर मुझे गवाही देनी पड़ी, मैं दूंगा, वो गया भी, लेकिन अदालत के बाहर से वो गवाह गायब हो गया। अब ये कितनी, मैं कहूँगा, फस्तायत की इंतहा है जनाब, कि बंदा गवाही देने जाता है। अब गवाही चूँकि उसने FIR के अगेंस्ट देनी है, इमरान रियाज के हक में देनी है, वो बंदा जनाब थाने जाते हुए रास्ते से गायब हो गया, और सॉरी अदालत जाते हुए रास्ते से गायब हो गया। गवाही देने जाना था उसने, चूँकि गवाही का पता लग गया था जनाब, किसने गवाही जो इमरान रियाज के हक में देनी है। हाँ, ये करना चाहिए था जनाब डॉक्टर अरशद साहब को, वो अदालत में जाकर गवाही देते। पहले उनका वीडियो बयान आ गया, बाद में उनकी गवाही का मामला आना था, तो वो ज़रा बयान जब पहले आ गया तो अगले कान खड़े हो गए पुलिस के, और उन्होंने डॉक्टर अरशद को रास्ते से गायब कर दिया। अच्छा, इस मामले पर अब कल पेशी थी। इमरान रियाज को 1 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया था। जिस्मानी रिमांड 7 दिन का मांगा गया था, और पेशी के मौके पर आपने देखा होगा जनाब कि कितना बड़ा हजूम था। वहाँ बख्तरबंद गाड़ी में इमरान रियाज को लाया गया अदालत के अंदर। तो इसमें जनाब मैं इतना ही कहूँगा कि वो कोई दहशतगर्द नहीं है। वो उसके मुँह से हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा निकलता है, वो हमेशा पाकिस्तान की बात करता है। तो इस तरह के बंदे को इस तरह से ट्रीट करना, एक दहशतगर्द की तरह ला के अदालत में पेश करना। और फिर जनाब वो पुलिस का पूरा घेरा जनाब, पूरी एक दीवार ह्यूमन शील्ड बनी हुई है कि कोई फुटेज ना बना ले, इमरान रियाज खान की फुटेज ना आ जाए। तो इतनी बुजदिली, इतना डर है इस वक्त पंजाब हुकूमत में कि कभी वो हतक इज़्ज़त के कानून के पीछे छुपते हैं, तनकीद से डरते हैं।
सिंपल बात, तनकीद से डरते हैं, सच से डरते हैं कि कभी वो हत्या इज़्ज़त के कानून के पीछे छुपते हैं, कभी वो इमरान रियाज के खिलाफ ये जो जाली FIR इस तरह के मुकदमे जनाब वो अंदराज करके छुपने की कोशिश करते हैं। अल्लाह अल हक है, अल्लाह जनाब जो है वो इंसाफ करता है सबके साथ, उसकी सिफ्त है। अब आप देखेंगे इस केस के अंदर ज़्यादती बहुत बड़ी थी, तो एक गवाह जो है वो पहले ही बोल पड़ा, डॉक्टर अरशद से कहा जी मैंने गवाही जो जिन 2 गवाहान के नाम डाले गए थे इस केस के अंदर, एक गवाह बोल पड़ा, उसने बयान उसने यानी कि उसने हल्फिया बयान दे दिया भाई कि ये सब झूठ है, ये सब बकवास है, तो बाद में वो गायब भी हो गया। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर से एक और ख़बर इंपॉर्टेंट ये सामने आई है जनाब के लाहौर हाई कोर्ट ने सरगोदा में ATC जज मोहम्मद अब्बास को हरासा किए जाने के जो उनका ख़त आया था उस पर उन्होंने सेक्टर कमांडर सरगोदा को, एडवोकेट जनरल पंजाब को, एडिशनल अटॉर्नी जनरल को, सेक्रेटरी डिफेंस को, सेक्रेटरी दाखिला को, पंजाब के भी होम सेक्रेटरी को उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है अगली समात के हवाले से कि वो आकर अपना ज़रा मौक़िफ़ तो सामने रखे कि जज को क्यों हरासा किया गया है। अब ये वही जज है जनाब सरगोदा के जहाँ आज से 2 रोज़ पहले उमर अयूब की पेशी थी, 3 रोज़ पहले, और उन्होंने पेश होना था, वहाँ पुलिस की भारी नफरी तैनात हो गई। उमर अयूब को अदालत के अंदर जाने ही नहीं दिया गया, वो बाहर ही खड़े रहे। जज साहब ने अंदर से उमर अयूब का जारी कर दिया जनाब, उनकी जो ज़मानत थी वो कैंसिल कर दी, खारिज कर दी अदम पेशी पर, हालांकि वो अदालत के बाहर कई घंटों तक खड़े रहे, अदालत के अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। अब वो जज साहब जो हैं उन्होंने ख़त भी लिखा हुआ, उनकी इंकशाफ आया जनाब के 7 जून को उन्होंने ख़त लिखा था मुदाखलत के वाले से। तो हम अब इस पर देखते हैं कि नोटिस हो गए, क्या निकलता है इस मामले के अंदर से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को हिरासत किए जाने के मामले के बाद ये दूसरा बड़ा ख़त जो है वो सामने आया है सरगोदा के ATC जज मोहम्मद अब्बास की जानिब से। अच्छा, लाहौर की अगर मैं बात करूँ तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है ना वो बड़े कुछ ऐसे सख्त फैसले कर रहे हैं कि जो अहम स्टेक होल्डर्स को पसंद नहीं है। मैं अगर बात करूँ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को, शायद उन्हें भी पसंद नहीं है, इसीलिए वो उन्हें अपने पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं अपने मातहत, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में वो बड़ी इंडिपेंडेंटली लाहौर हाई कोर्ट को चला रहे हैं और इंडिपेंडेंट फैसले कर रहे हैं वहाँ पर वो। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तो मर्ज़ी थी जनाब कि ये जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके रिटायर्ड जजों को तकर्रर करने का जो है वो एक इख्तियार इलेक्शन कमीशन ने हासिल किया है, उस पर यह हुआ है कि पहले लाहौर हाई कोर्ट ने कुछ नाम भेजे थे इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वो बंदे नहीं लगाए थे। अब ये हुआ है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से जनाब ये 7 जजेस की जो है वो तकर्री भी हो गई है मुख्तलिफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से, और उनकी डिटेल्स भी सामने आ गई है कि किस जज को कहाँ लगाया गया है। तो ये जो नोटिफिकेशन सामने आया है उसके मुताबिक जैसे शाहिद करीम साहब जो हैं ये गुजरांवाला और गुजरात डिवीज़न, हाफिज़ाबाद, मंडी बहाउद्दीन और नारोवाल के लिए जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है ये उसको जो है वो उसके पे जो है वो ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सरबराह है। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब जो हैं ये फैसलाबाद, चिन्योर, टोबा, टेक्संग, झंग, पाकपतन, ओकाड़ा, सरगोदा और खुशाब के इंतखाबी ज़रदारियों के वाले से जनाब ये इन्हें लगा दिया गया है इलेक्शन ट्रिब्यूनल का सरबराह। फिर मोहम्मद मिस्टर जस्टिस अनवार हुसैन जो है ये लाहौर की प्रिंसिपल सीट पे लगे हैं। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद जो है कसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहब, सियालकोट, फिर बहावलपुर, बहावल नगर, रहीम यार खान लोधरा के लिए जस्टिस आसिम हफीज़ हैं, और जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर जो हैं ये DG हाँ, लिया, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर के लिए लगा दी गई। यानी कि मुख्तलिफ सीट्स के लिए जो है वो रावलपिंडी के लिए जो है वो हुकूमत की मर्ज़ी थी कि वो जो पराचा साहब थे, गफूर पराचा साहब, उन्हें लगाया जाए। तो लाहौर हाई कोर्ट ने उसके लिए जो नाम भेजा है जनाब, जो नोटिफिकेशन जारी किया वो जस्टिस मिर्ज़ा विकास रऊफ़ हैं, जिनको रावलपिंडी, जेलम, चकवाल, अटक, मियाँ वाली और तहसील सराय आलमगीर के लिए उन्हें इलेक्शन ट्रिब्यूनल का सरबराह लगाया गया है। अब ये बहुत बड़ा धचका है इलेक्शन कमीशन के लिए भी और हुकूमत के लिए भी कि हुकूमत की तो मर्ज़ी थी जनाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो ना आए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल आता है जनाब तो वो फिर जल्दी जल्दी फैसले सुना देंगे, जिस तरह से तारिक जहांगीरी साहब इस्लामाबाद में फैसला सुनाने वाले थे। इस्लामाबाद के 3 हल्के फारिग हो जाते, नून लीग का पूरा इलेक्शन फारिग था, सिर्फ नून लीग एक्सपोज होती बल्कि पूरा इलेक्शन कमीशन बुरी तरह से एक्सपोज हो रहा था, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सारा सिलसिला ही फारिग कर दिया। ये अलग बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाद नोटिस लिया है, लेकिन मुझे बहुत बड़े रिलीफ की जो है यहाँ से उम्मीद नहीं है, ऐसा रिलीफ की जिसकी सूरत में ये मामला आगे बढ़े और डिसाइड हो इस्लामाबाद के 3 हल्कों के नताइज के बारे से इंतखाबी उज़रदारियों के फैसले, तो ये नहीं आएंगे। अच्छा, इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने कल बजट इजलास का बाइकआउट किया था, ये एक पॉलिटिकल मूव थी, और मुझे वो इमरान खान का जो ये खबर सामने आई पीपल्स पार्टी के बाइकआउट की, तो मुझे इमरान खान का वो जुमला सामने आ गया जो उन्होंने जेल से एक जुमला कहा था कि पीपल्स पार्टी बजट के बाद हुकूमत से अलग हो जाएगी। ये वो मौका होगा जनाब कि जब हुकूमत का धरन तख्ता हो जाएगा, चूँकि बजट की मंजूरी के लिए ज़रूरी होता है कि कम से कम सादा अक्सरियत आपके पास बजट के हक़ में वोट दे। अब पीपल्स पार्टी अगर बजट के हक़ में वोट नहीं देती
तो ये हुकूमत फारिग हो जाएगी, हुकूमत खड़ी ही नहीं हो सकती। हुकूमत जो है वो अपना वजूद खो बैठती है। अक्सरियत यानी जो है वो अक्सरियत से अक़लियत में बदलने का ये एक होता है, इंडिकेशन होता है। अगर आप बजट पास नहीं करवा सकते तो वो हुकूमत फिर कायम नहीं रहती, हुकूमत फारिग हो जाती है, घर चली जाती है। तो इस हवाले से कल की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के अंदर से एक बड़ी अहम खबर सामने आई है। और ख़बर इस सामने ये आई है जनाब के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान जो हैं उन्हें ये फ्रीडम दी गई है बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से कि अगर वो इस बजट में हुकूमत को वोट नहीं देते या बजट के हक़ में वोट नहीं देते तो उन पर डिफेक्शन क्लॉज जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अप्लाई नहीं होगी। ये बहुत बड़ी खबर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। पीपल्स पार्टी के आधे से ज़्यादा MNAs अगर वोट नहीं देते बजट सेशन के ऊपर तो ये बजट हुकूमत पास नहीं करवा सकेगी, मंजूर नहीं होगा और हुकूमत की हो जानी है छुट्टी। लेकिन अहम बात यह है कि कल इसहाक डार साहब का रब्ता हुआ था बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ और आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ भी उनके रब्ते हुए। परसों वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी मिले थे हसन इकबाल के हमरा जाकर आसिफ अली ज़रदारी साहब को। तो ये जो एहतजाज पीपल्स पार्टी ने किया, टोकन बाइकआउट किया कि हमें बजट के मामले पर एतमाद में नहीं लिया गया, हम सबसे अहम इत्तेहादी हुकूमत की, हमारे सर पर हुकूमत खड़ी है, हमारे वोटों पर हुकूमत खड़ी है, तो उस पर ये हुआ है कि बाद अज़ां बजट के इजलास का वो मैंने जब पूछा पीपल्स पार्टी के लोगों से जनाब कि आप वोटिंग में भी करेंगे बाइकआउट, तो उन्होंने कहा जी वोटिंग के लिए नहीं है ये बाइकआउट सिर्फ बजट के पेश होने वाले सेशन के लिए है। आगे बजट के ऊपर जो डिबेट होगी उसमें भी पीपल्स पार्टी जो है वो हिस्सा लेगी। तहम खुर्शीद शाह साहब हो गए, नवीद कंवर साहब हो गए, ये बजट के इजलास में कल शामिल हो गए थे वज़ीर ख़ज़ाना की स्पीच के आखिरी लम्हात के ऊपर हुकूमती वज़रा की तरफ से रब्ता किए जाने पर। अच्छा, इस हवाले से जो बजट के हवाले से सबसे अहम मामला है कि मुझे इनकी पीपल्स पार्टी डिबेट में शरीक भी होगी और वोट भी देगी और बजट के हक़ में वोट देगी। अभी वो ज़रा अपना भावताव लगवा रहे हैं, उनकी बहुत सारी डिमांड्स हैं जो कि पूरी नहीं हुई, उस पर ज़रा प्रेशराइज गवर्नमेंट को किया जा रहा है। लेकिन वो इमरान खान का जुमला जो है वो जब जहन में आता है जनाब तो लगता है कि कुछ बड़ा शायद होने जा रहा है इस बजट की मंजूरी के मरहले पर या बजट के फ़ौरन बाद। बजट में हुकूमत ने एक बड़ी गेम डाली है जनाब। ये खबर कल आई जनाब कि 25% तक का इजाफा कर दिया गया है तनख्वाहों में। एक ग्रेड 1 से ग्रेड 16 वालों के लिए, फिर ग्रेड 17 से ग्रेड 22 वालों के लिए जो है वो 22% इजाफा है और पेंशनर्स के लिए 15% इजाफा है। अच्छा, जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो और जो प्राइवेट मुलाजमीन हैं, अब मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ या मेरे साथ बहुत सारे मेरे कोलीग्स हैं, उनकी तनख्वाह में तो कोई इजाफा नहीं हुआ, लेकिन उन पे जो टैक्स लग गया है, टैक्स सबके ऊपर लग गया जिनका आउटसोर्स टैक्स करता है। मैं कुछ टैक्स की वाले से बड़ी अहम कुछ डिटेल्स जो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। अच्छा, 1 लाख रुपए तक की आमदनी जो है वो उस पर कोई टैक्स नहीं है, 50,000 से 1 लाख के दरमियान। 1 लाख पे जब आप जो ही पहुँचते हैं तो उस पर हुकूमत ने नया जो टैक्स है वो 1250 रुपये का टैक्स बढ़ा दिया है, मज़ीद 1250 रुपये पर मंथ उनके टैक्स में इंक्रीज़ कर दिया है। 1.5 लाख वालों के लिए जो है वो 2500 रुपये टैक्स जो है इजाफा किया गया, 2,500 रुपये का। 2 लाख वालों के लिए 5,417 रुपये पर मंथ इजाफा किया गया है। 2,25,000 वालों के लिए 6 लाख, फिर 2,50,000 वालों के लिए 6,667 रुपये, फिर 3 लाख वालों के लिए है इसमें एक स्लैब है जनाब कोई 9,558 का, 3.5 वालों के लिए 11,000 का, 4 लाख वालों के लिए 15,000 का, फिर 50 लाख वालों के जो 5 लाख वाले हैं उनके लिए 22,000 का। तो 22,500 की जो है वो कैप है जनाब। अगर आपकी माना आमदन जो है वो 30 लाख तक भी चली जाती है तो आप 22,000 पे उसके ऊपर आपसे इजाफी टैक्स, पहले जो टैक्स दिया जा रहा है वो अलग है, उसके ऊपर इजाफी टैक्स जो है वो वसूल किया जाएगा। टैक्स की शरह जो है वो बढ़ा दी गई है 22,500 रुपये बाकी लोगों के लिए कि जो पहले भी टैक्स दे रहे थे। तो ये इजाफा है पहले एग्जिस्टिंग टैक्स के ऊपर। बाकी गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है जो पेट्रोल के ऊपर एक वाकई में सरचार्ज लेती है, जगह टैक्स लेती है हमसे पर लीटर, वो उसकी कैप 80 रुपये कर दी है। और उसमें गेम ये जनाब के आगे जो ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होगी, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, वो $3-4 फ़ी बैरल जो है वो चंद दिन पहले सस्ता हुआ है। तो अब हुकूमत ये करेगी जनाब जो ही पेट्रोल सस्ता होगा ना, पेट्रोल गवर्नमेंट ने 250 से 300 के दरमियान ही रखना है, सस्ता होता जाएगा वो लेवी बढ़ाते जाएंगे। अब पेट्रोल अगर सस्ता होता है 25-30 रुपये सस्ता होता है तो 25-30 रुपये सस्ता नहीं किया जाएगा, तो वो करेगी गवर्नमेंट ये जनाब के 20 रुपये लेवी के बीच में डाल के आवाम को वही 3-4 रुपये का रिलीफ जो है वो पास ऑन किया जाएगा। लेकिन जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है जनाब तो पूरी बढ़ाते, कम होती है तो वो लेवी बीच में डाल के आवाम को रिलीफ जो है वो कम पास ऑन किया जाता है। तो ये जो मैयत गवर्नमेंट ने ली है जनाब इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिलाई किया गया है, उससे ये नज़र आ रहा है जनाब के एक आम आदमी के ऊपर बोझ बढ़ेगा। ज़ाहिर अगर आप डॉक्टर पर टैक्स बढ़ाएंगे या लगाएंगे, डॉक्टर ने अपनी जेब पे तो नहीं डालना, उसने आगे पेशेंट्स आते हैं उन पे पास ऑन कर देना है। फिर आप किसी वकील पे करते हैं, वकील ने आगे अपने क्लाइंट्स पे पास ऑन कर देना। दुकानदार से अगर आप रिटेलर पे आप टैक्स लगाते हैं, रिटेलर ने आगे पास ऑन कर देना जो ग्राहक हैं उनके ऊपर अपना टैक्स, उनसे वो वसूल करेगा अपने प्रॉफिट के अंदर।
तो एक सिस्टम जो है वो बेहतर बनाने की से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी आज कुछ अहम केसेस की समाअत भी है, बुशरा बीबी और इमरान खान की जो पटिशन है अर्ली हेयरिंग के वाले से, और ये जो इद्दत निकाह केस है उस वाले से कि मुतल्लिका जज को ही जो है वो कहा जाए शाहरुख और जुमन को, जिसने फैसला महफूज किया था ट्रायल मुकम्मल करने के बाद, कि वही फैसला सुना दे। अर्ली हेयरिंग की भी है, और बुशरा बीबी का जो मामला है जो उन्होंने दरख्वास्त की थी कि उनकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है वो की जाए, उस वाले से भी मामला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज उस पर अपना फ़ैसला देगी। बाकी जो तोशाखाना वाला केस नया बन रहा है उस पर भी तहकीकात गवर्नमेंट ने तेज़ कर दी मेरी इतलात के मुताबिक। आल्दो को इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए जो है वो हुकूमत से एक ऑफ़र दी है, मुज़ाकरात की आमादगी का इज़हार किया, एक स्ट्रेटेजिक पॉज लेते हुए अपनी सियासत के अंदर। इस पर शेर रसूल मरवत का कल मैं बयान सुन रहा था कि मुझे बड़ी हैरत है। शेर रसूल मरवत ये कह रहे थे कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है कि खान साहब ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए आमादगी का इज़हार किया हो या कहा हो, उन्हें अभी भी यकीन नहीं आ रहा, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन ये ऐसा हो गया फ़िलहाल। लेकिन ये मुल्क के लिए अल्लाह करे बेहतर हो। तो ये आज की खबरें, अगली वीडियो फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नई अपडेट्स लेकर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।